नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से भी उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार हमला बोला जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की बातों का जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेडीयू या नीतीश कुमार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर कम नहीं हो रहे। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते उन्होंने कह दिया कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने बुलाई और पार्टी अगर कार्रवाई करने की बात कर रही है तो वो किसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है। उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब हैं ही नहीं। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो पहले से कह रहे हैं कि कागज में जो कागज उनका आज भी कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से बने ललन सिंह जी, उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बार जो राज्य कार्यालय से सर्कुलर जारी हुआ है, जो रिलीज जारी हुआ है, उस रिलीज की कॉपी आप लोगों के कार्यालय में भी होगी। उस रिलीज के हिसाब से देखिए तो उसमें बार बार लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो उसमें यह बात लिखी गई है। तो लिखित रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और मौखिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं है। यही बात तो हम कह रहे थे कि कागज में इन लोगों ने बना दिया, लेकिन एक झुनझुन्ना थमा दिया। तो जो झुनझुन्ना की बात जो हम कर रहे थे, इसको ललन सिंह जी ने बोलकर स्वयं साबित कर दिया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जदयू हमारी पार्टी है और आप लगातार आए गए, 3 बार आए लगातार, मतलब उनका कहना है कि आपको भगोड़ा साबित कर दिया। देखिए, जनता दल यूनाइटेड किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, करोड़ों लोगों की पार्टी है। इसलिए उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। और अगर व्यक्ति के रूप में भी अब नीतीश कुमार जी नेता हैं, मानते हैं कि उनकी पार्टी है, तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। शरद यादव जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। समता पार्टी बनी थी जो नीतीश जी की पार्टी थी, तो नीतीश जी उसमें समता पार्टी को विलीन कर चुके। अब जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी की पार्टी, उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी। कैसे उनकी पार्टी है? नहीं है उनकी पार्टी। अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, तो उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भड़क उठे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की इतनी हैसियत भी नहीं बची कि वो वार्ड सदस्य का भी चुनाव जीत कर दिखा सके। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने कहा कि उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उस नैतिकता का तकाजा जो कहता है वो करके दिखाएं। आपने देखा है कि जगदेव जयंती मनाया गया, उन्होंने भी मनाया है। तमाम कुशवाहा समाज जगदेव जयंती में यहाँ भाग लिए हैं। एक कुशवाहा पार्टी जो है, कुशवाहा का पुश्तैनी है ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड। सभी कुशवाहा समाज अपनी पार्टी पुश्तैनी पार्टी मानती है जनता दल यूनाइटेड को, अपना नेता नीतीश कुमार जी को। तमाम लोग नीतीश जी में आस्था रखते हैं, उनको भरम तोड़ लें, घमंड अपना तोड़ लें। देखिए, कुछ बचा है? अरे मैंने तो कहा ना कि एक प्राथमिक ही सदस्य हो सकते हैं। अभी संगठन का चुनाव हुआ है, पिछले टर्म में वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन आप जानते हैं कि ना हमने प्रदेश कमेटी बनाया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कमेटी बनाया, तो संसदीय दल नेता है ही नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम लोग देखिए कि जो ये पार्टी जो है, कोई अवसरवादी नेता के कहने से और उनके चाहने से इसमें से एक ईंट नहीं खा सकता। वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा कोई इधर से उधर आरजेडी से बीजेपी से आरजेडी हुआ है। क्या बीजेपी में जाने की बात हो रही है? उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा कौन जानेगा? उपेंद्र कुशवाहा किस तरह माहिर है कि सब लोग जानते हैं। सर ये बताइए, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा आजकल किसकी भाषा बोल रहे हैं वही जाने। जेडीयू के भीतर आंतरिक लड़ाई चल रही है जिसे जेडीयू के नेता देख रहे हैं।
आप जदयू के नेता से बयान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इस पर जदयू के नेता बोले तो हमको लग रहा है अच्छा होगा। गठबंधन को कुछ असर नहीं पड़ने वाला हमारा, कोई असर नहीं पड़ने वाला, अटूट गठबंधन है। जो लोग ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं वो देखते रह जाए। सरकार अटूट है और सरकार मजबूती से चल रही है, सुशासन का राज है और ये चलता रहेगा। कुशवाहा वोटर्स का बिहार में कुछ नया देखने को मिलेगा। लालू जी हम लोगों के नेता आएंगे तो बिहार में सब लोग खुशी होंगे, कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय के लोग, जिन वंचित लोग हैं, और सभी लोग खुशी मनाएंगे। हम स्वस्थ होके आएंगे तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। 24 के चुनाव की भी तैयारी होगी क्या, वो आएंगे तो? चुनाव तो 5 साल चुनाव के बाद चुनाव की तैयारी होती रहती है, आएंगे तो निश्चित रूप से। तो उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक हमले बोल रहे हैं, जेडीयू भी हमले कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर नीतीश कुमार या जेडीयू उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण चल रहा है, उन्होंने सीधे सीधे सरकार की नाक में दम कर रखा है, नीतीश कुमार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है जेडीयू, यानी इशारों इशारों में वो कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है कि इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू परहेज करती नजर आ रही है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? देखिए उदय, एक बात साफ कर दें कि उपेंद्र कुशवाहा अब फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर बैटिंग इसलिए कि वो अब लड़ाई जो है वो आर पार की बताई जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा किसी भी बात को वो अब कहने में हिचक नहीं रहे हैं। वो पार्टी के खिलाफ हो, पार्टी के लिए जो भी इस तरीके के बयान हो गठबंधन के लिए, वो एकदम खुलकर बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी आज साफ कहा कि मैं बैठक लूंगा, बैठक करूंगा और सभी लोग आएंगे, देखता हूं कि क्या होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूं और आज मैं भी मीटिंग लेने के लिए मेरी हकदार है। मैं पार्टी से निकला नहीं हूं, मैं पार्टी में हूं और मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि जो ललन सिंह बयान दे रहे हैं, उमेश कुशवाहा दे रहे हैं या नीतीश कुमार दे रहे हैं, वो एक पद जो है मुझे मिला वो एक झुंझुना है और मैं इसके लिए कहता रहूंगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और जिसको जो करना है वो करेगा। इस पर एक तरीके से उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, आग बबूला हो गए। जब उनसे सवाल किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा बैठक कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बैठक किस हैसियत से करते हैं, बैठक क्या है। उपेंद्र कुशवाहा एक वार्ड का भी वो एक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो इस तरीके की उनकी औकात क्या है। मतलब एक तरीके से अब जदयू की तरफ से उनके औकात दिखाने की बात चल रही है कि औकात दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी पिछले दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है और जिसको जो भी, क्योंकि हमारे कहने पे, मेरे कहने पे पार्टी में लाया गया तीसरी बार। कौन लाता है इस सबको? इतना इसको इज्जत दिए, इतना इज्जत देते हैं तब भी इस तरीके की इज्जत को हजम नहीं होता। 2 महीने से वो चर्चा कर रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं। आज ललित यादव हैं जो मंत्री हैं, राजद कोटे से पीएचडी मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा किसके इशारे पर चल रहे हैं, सबको पता है और ये जदयू के अंदर खाने की बात है। लेकिन एक बात पर उन्होंने इशारे में ये साफ कहा कि किसके इशारे पर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं गठबंधन को लेकर, वो बहुत ही चिंताजनक है। ये उनके पार्टी के जो नेतृत्व हैं, जो पार्टी के थी, वो देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, जब उमेश कुशवाहा के जिस तरीके से हाव भाव, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो पार्टी में एक तरीके उपेंद्र कुशवाहा का कोई मतलब नहीं है, उपेंद्र से कुछ भी नहीं है। ललन सिंह ने भी इससे पहले पिछले दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फर्क पड़ता है, वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे कुछ नहीं। लेकिन एक बात अब साफ हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा अब आर पार के मूड में है और लड़ाई के मूड एकदम साफ तरीके से, क्योंकि वो एक बैठक बुला रहे हैं, जाकर करता पहुंचेंगे, करते हम डरने वाले मुझ से नहीं है। और इधर से पार्टी ऐलान करती है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का हैसियत क्या है। लेकिन एक बात आप साफ पहले पिछले आप याद करिएगा कि आरसीपी सिंह का एक पत्र का हाल क्या हुआ था कि आरसीपी सिंह ने इसी तरीके के बगावत की मूड किया था, लेकिन आरसीपी सिंह को पार्टी से नहीं निकाला, आरसीपी सिंह खुद उनको निकलना पड़ा था, पार्टी से उनको निकलना पड़ा था, किया गया था, हटाया गया। तौर पर कि ये देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी वेट एंड वॉच में है कि देख रहे हैं कि खुद से हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दे दे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई थोड़ी अलग हो गई, पेचीदा हो गई। वो कहा जा रहा है कि किसी के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, ये उनकी के पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो अपने किसी और के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और
पार्टी को निचाने दिखाने का काम कर रहे इस तरीके के लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लोग जिस तरीके के कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बड़ा पद दे दिया गया है, बहुत सम्मान दे दिया गया है, लेकिन अगर वो ऐसा पार्टी के खिलाफ करते हैं तो देखना होगा, हो सकता है कि इससे अगर वो बैठक करते हैं तो हो सकता है कि अगले दिन कहीं उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन अभी तक वेट एंड वॉच में स्थिति चल रही है जदयू की कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हम बैठक करेंगे और बैठक लेंगे भी, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। मतलब अब मामला आर पार का हो चला है। लेकिन अब यही एक आध दो दिन में पता चल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति क्या बनने वाली है। यानी कहीं न कहीं जेडीयू को ये डर भी सता रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर छोटी संख्या में भी पार्टी के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को तोड़ते हैं तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, जदयू को तो अभी भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जदयू का एक संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष इस तरीके के बयानबाजी कर रहा है। कुशवाहा समाज से खुद पहुंचे थे। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार के कहने पे मैं आया हूं पार्टी में, नीतीश कुमार के कहने की पार्टी कमजोर हो रही है, आप आइए पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी को जोड़िए। ये खुद उनका बयान है। और नीतीश कुमार भले वो भी कह रहे हैं कि हमने तो पार्टी में खुद लाए हैं, उनका भी कहना है कि हमने पार्टी में बुलाया है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो बात है, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर होने पर हमें बुलाया गया था और हमें कहा गया था कि साथ में आइए, पार्टी मजबूत करनी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को करना है। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर बयानबाजी कर रहे हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते, तो ये नुकसान जदयू को हो रहा है। और ये भी इसलिए कि परसेप्शन जिस तरीके से बन रहा है कि एक पार्टी का बड़ा नेता इस तरीके का बयान देना और जो विपक्ष है उस पर हमलावर है, बार बार विपक्ष की तरफ से अधिक उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया जा रहा है, जानबूझ के उनको इस तरीके के उनके लिए एक जानबूझ के बनाया जा रहा है, ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। जदयू कभी भी धोखा देने वाली पार्टी, उनके नेता पलटू राम है, तमाम ऐसे वक्तव्य किए जा रहे, वो चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, विपक्ष सब तौर पर ही हमला करे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाति हो रही है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विपक्ष भी एक तरीके से, जो अब चिराग पासवान ने भी खुद कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हिस्सेदारी की बात करे तो नीतीश कुमार ने कभी हिस्सा नहीं छोड़ा, वो हमेशा वो हिस्सा लेते रहे हैं और वो हमेशा हिस्से की जो बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा की बात सही है। मतलब ये साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विपक्ष एक तरीके से बात उनके लिए कर रही है, उनके लिए बैटिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को लेकर एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा फजीहत कर रहे हैं, लेकिन अब वो मैदान में खुलकर लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका नतीजा आने वाले कब दिनों में दिख रहा है। चलिए राजीव, देखने वाली बात यह होगी कि आगे वाकई में क्या होता है, जेडीयू कोई कार्रवाई करती है या फिर यूं ही उपेंद्र कुशवाहा को झेलती रहती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप।